दुकान पे चला गया छाछ लेने, इतनी देर में इसने काम कर दिया। दुकान पे चला गया छाछ लेने, इतनी देर में इसने काम कर दिया। दुकान पे चला गया छाछ लेने, इतनी देर में इसने काम कर दिया। तो चावल हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैंने एक नींबू डाला था बाद में कि नींबू अलग ही टेस्ट आता है। अभी हम बच्चों को खवाएंगे सारों चावल। हालांकि मुन्नी और प्रियंका पर ही सोच। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं बहुत हंस रही थी, हंसते हंसते ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करके बैठी हूँ। इंट्रो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। लफू झिंगुर क्या कह रहा है सुना आप सबने? किसी ने ये बात नोट नहीं की कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि वो बाहर गया हुआ था और जब आया तो फिर उसने ये बताया कि इसने काम कर ही दिया। अब वो कौन सा काम था? खाना बनाने का काम, जो कि इस भगोड़ी को आता ही नहीं है। तो उसने काम तमाम कर दिया, यानी चावल का बेड़ा गर्क कर दिया। आलू चावल बनाने चली थी और आलू चावल का सत्यानाश कर दिया। तो इसलिए लप्पू झिंगुर जो है वो कह रहा है कि मैं जब आया तो इसने काम कर ही दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस चावल का ऐसे क्यों कह रही हूँ कि इसने सत्यानाश कर दिया। पहली बात तो इसने इतने छोटे पतीले में इतना ढेर सारा चावल बना लिया, जो कि उसमें अड़स कर रह गया, फंस कर रह गया वो चावल और एक दूसरे में जुड़कर खिचड़ी बन गई। ये आलू चावल तो नहीं बने। और हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब कि दूसरी ज़बान में कहूँ तो मैं इस झूठी को एक्सपोज करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबने आज की वीडियो तो देखी होगी, लेकिन वो पॉइंट आप लोगों ने नोट नहीं किया। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोज करूँगी कि वो पॉइंट क्या है। जैसे कि ये बच्चे दौड़े भागे आते हैं, ड्रम पे खेल रहे होते छत पे। वो ड्रम पता नहीं क्यों इसने रखा हुआ है छत पर, अल्लाह खैर करे। तो वो जब बच्चे नीचे आते हैं एक्टिंग करते हुए ही आते हैं। आप सब तो जानते हैं कि इसका जो कंटेंट होता है, बच्चों के साथ जो चीज़ें ये कर रही होती, दिखा रही होती, बच्चों को सिखाकर ही अपना एक कंटेंट तैयार करती है। बच्चों को माइक लगाकर सारी चीज़ें इसने शेयर की। बच्चे आकर फरमाइश करते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं आज हम चावल खाएंगे। और इस बगुड़ी का कहना है, इस काम काजू घरेलू औरत का कहना यह है कि इसने तो ऑलरेडी सब्ज़ी और रोटी बना ली है, चलो बच्चों की फरमाइश से बढ़कर तो नहीं है ना। बच्चे जो फरमाइश करेंगे मैं पका कर दूंगी, क्योंकि बच्चे मेरी जान हैं। और ये बच्चे जो जान है ना, इनको खाना बना कर देने में ये इतना लेट कर दी कि बच्चे सो चुके थे। और वहाँ पे झूठ बोल रही थी कि जो बच्चे हैं वो वैसे तो 10 बजे सोते हैं, लेकिन आज 8 बजे ही सो गए। तो क्या आप लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि बच्चे जो हैं 8 बजे ही सो गए? मतलब कि बच्चे जो हैं वो अपने टाइम पर ही सोए हैं 10 बजे। बच्चों को इसने भूखा ही सुला दिया, क्योंकि ये अपने लटके झटके मटके में ही मसरूफ़ रहती है और व्लॉगिंग और शॉर्ट्स ये सारी चीज़ें करने में बिजी रहती है। तो बच्चों का ख्याल ये रखती कब है? बच्चों को आसरा दिया इसने और एक कंटेंट बनाना स्टार्ट किया इसने। और कंटेंट बनाने में 10 से 11 बज चुके थे और बच्चे जो है भूखे ही सो गए थे। और इसी तरह के कारनामे ये अपने बच्चों के साथ करती रहती है। वो तो चावल बनाया इसने कि बच्चों ने फरमाइश की थी। असल में खाना इसी तरह ये बनाकर लेट बच्चों को खिलाती है और आज दिखा रही थी कि मैं अपने हाथ से परी को खिलाऊंगी। ये इतनी ज़्यादा फिक्र करने वाली होती ना अपने बच्चों की, तो आज बच्चे इस तरह रुल नहीं रहे होते, आज बच्चे इस तरह भूखे नहीं सो जाते। अपने हाथ से खिलाऊंगी, तो ये एक कंटेंट था, क्योंकि हम सब आज तक 2 साल में यही तो कहते आए कि इसने कभी भी अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हुए वीडियो शेयर नहीं किया। लेकिन आज इसने एक कंटेंट बनाया, बच्चों का इस्तेमाल किया, बच्चों को कैश किया और दिखा रही है कि ये बच्चे जो हैं इसकी जान है। और आज ये खाना खिलाते हुए फाइनली दिखा रही, 2 साल बाद इसको ख्याल आया कि ये वीडियो भी बनानी चाहिए। और ख़याल भी यूँ आया कि बच्चों के नाम पे ही तो ये व्यूज़ कमाती आई है। और जब आज इसके चैनल पे व्यूज़ डाउन हो चुके तो इसने एक नया तरीका सोचा और ये सोच कर बच्चों को खाना खिलाते हुए की वीडियो हमारे सामने लेकर आई कि ये वाली वीडियो अगर मैं शेयर करूँगी तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। क्योंकि हम 2 साल से यही तो शिकायत करते हैं कि ये बच्चों का ख्याल नहीं रखती, बच्चों को कभी भी अपने हाथों से इसने नहीं खिलाया निवाला बनाकर। लेकिन आज इसने 11-12 बजे उठाकर बच्चों को खाना खिलाने की वीडियो शूट की और बताया कि ये बच्चे इसकी जान है और ये बहुत ख्याल रखती है। और 8 बजे ही बच्चे सो गए, क्या मानने वाली बात है? बेटा परी सो चुके हैं पर मुन्नी 8 बजे 11 बजे सो गए। मेरे बच्चा चावल बन गए। चलो मैं नींद से उठ जा, चलो मैं नींद से उठ जा मेरे बेटा। वैसे 10 बजे सोते हैं, बट आज की सुबह स्कूल गए फिर ट्यूशन गए, थक गए। सुना आप सबने इसका एक और झूठ नहीं समझ में आया जी? वही झूठ मैं अभी बताने वाली हूँ और फिर से एक्सपोज करने वाली हूँ। और एक और जो एक्सपोज करने की बात की हूँ, पॉइंट लगाने वाली, वो भी मैं लगाऊंगी। लेकिन इस पे पहले बात कर रही हूँ कि बट आज की सुबह बच्चे स्कूल गए, ट्यूशन गए और थक गए, तो इसलिए जल्दी सो गए।
अभी आप सब बताएं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हो वो चाहे इंडियन हो, अभी समर वेकेशन चल रहा है और बच्चों की अगस्त तक छुट्टियां चल रही हैं। और ये छुट्टियां तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि भारत में भी चल रही होंगी। और एक और बात ये कि क्या कोई हिंदू धर्म का एक त्यौहार है कावड़ के नाम से, आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी छुट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे ये जो औरत है, ये जो भगोड़ी है, ये जो झूठी है, ये कितना झूठ बोलती है ना कि बट बच्चे आज भी स्कूल गए, ट्यूशन गए, थक गए। तो इन बच्चों का ऐसा कहाँ एडमिशन कराया है सीमा ने और सचिन लपू ने और इसके रामू काका ने कि समर वेकेशन में भी बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। और जिस तरह के कावड़ का एक त्यौहार चल रहा है उसमें भी बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई है, मतलब कि सीमा हैदर के बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई हैं, बाकी सबकी तो छुट्टियां चल रही हैं। जब तक 15 या 14 अगस्त नहीं आ जाता, वो पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, तब तक बच्चों की छुट्टियां होंगी, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी समर वेकेशन बच्चों के चल रहे हैं और अगस्त के बाद ही जो है क्लासेस स्टार्ट होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग बताइए कि क्या इंडिया में भी यही कुछ चल रहा है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि हाँ, बच्चों की छुट्टियाँ इंडिया में भी चल रही है। तो इसके बच्चे कौन से स्कूल जा रहे हैं जो स्कूल बंद ही नहीं हुआ है अभी तक। ये सीमा हैदर कभी सुधरेगी नहीं। ये झूठ की दुकान है, झूठ की गोदाम है और ओवर एक्टिंग की मिसाल है। और अगर आज की बात करूं तो आज सच में ये लपू झिंगू जो है इस वक्त घर पे नहीं था जब ये आलू चावल बना रही थी। जब भी तो लपू झिंगूर आके कह रहा था कि इसने काम कर ही दिया। असल में लपू झिंगूर को इसने भेजा था आई थिंक छाछ लाने के लिए, और लपू झिंगूर जो है बाहर जाकर बैठ गया। आने में इसको थोड़ा लेट हो गया, तो ये बहुत स्मार्ट बन रही थी क्योंकि लेट हो रहा था, इसके बच्चों को खाना चाहिए और अक्सर ये लेट ही बच्चों को खाना देती है। तो इसने सोचा जल्दी जल्दी से मैं ही पका लेती हूँ। और वो जो काम बिगड़ा था वो ये था कि छोटी सी हांडी में इसने इतने सारे चावल, आलू और जो मैंने बताया था ना गोलमाल, वो गोलमाल ये है कि सिर्फ आलू चावल इसने नहीं पकाए थे, उसमें बॉयल अंडे भी डाले थे। जी, वो अंडे आप लोगों को नज़र आए या नहीं आए? नहीं आए नज़र तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वो बॉयल अंडे सच में इसने डाले थे या मैं ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ। और मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, और जब भी मैं इसको एक्सपोज करती हूँ, वो चाहे इसको करूँ या मैं किसी को भी करूँ, मैं सबूत की बेस पे एक्सपोज करती हूँ और पॉइंट लगाती हूँ। तो पॉइंट चले आप लोग पहले देख लीजिए कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि उस चावल आलू के अंदर बॉयल अंडे भी थे। यकीन नहीं आ रहा ना? तो खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। तो चावल हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैंने एक नींबू डाला था बाद में, क्योंकि नींबू का अलग ही टेस्ट आता है। अभी हम बच्चों को खवाएंगे सारों को चावल। हालांकि मुन्नी और प्रियंका पर ही सोच मैं कि चावल बना थोड़ा आधा 1 घंटा। जी बिल्कुल, आप लोग मान लीजिए सिर्फ ये चावल बनाते बनाते 1 घंटा ही लगा और 1 घंटे में इसके बच्चे सो गए। नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन ये कह रही है आप लोग मान लीजिए कि 1 ही घंटा लगा ये चावल बनाते हुए। और अंडा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दिखाया ना मैंने, जूम करके भी दिखाया मैंने। तो ये है इस औरत का, इस झूठी सनातनी का गोलमाल। झूठ परोसती है, झूठ दिखाती है अपने ऑडियंस को भी और हम हेटर्स को भी, और ये समझती है कि हम इसका झूठ नहीं पकड़ेंगे। असल में हम इसकी वीडियो इतने गौर से नहीं देखते हैं। ये सारे गोलमाल तो हर एक वीडियो में ये करती है। और वीडियो नहीं देखने की वजह तो आप सबको पता है कि हम इसके चैनल पे जाना ही पसंद नहीं करते, अब इसको व्यूज़ तक देना पसंद नहीं करते हैं। तो ये वीडियो इत्तेफाक से मेरे सामने आ गई, तो मैंने यहाँ पे इसके गोलमाल चेक किए। मैंने कहा आजकल मैं इस पर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, इसको एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, तो यह तो हवा में उड़ रही है। ये अंडे, आलू और चावल भी बनाकर खा रही है और कहती है कि मैं कट्टर हिंदू और कट्टर सनातनी हो गई हूँ। कितना झूठ बोलती है, इतनी झूठी औरत। ये मीना फैमिली ही पूरी झूठी है। और ये लपू झिंगुर ये पूरे का पूरा जनानी बन चुका है। इसमें कोई ऐसे लक्षण बाकी नहीं रहे कि हाँ आया कि ये एक मर्द जात है। जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, चूल्हा हांडी करते हुए चूल्हे के सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल औरतों के अंदाज में बैठा हुआ था और यहाँ पे कह रहा था मैं नहीं था, इसने काम कर ही दिया, मतलब काम को बिगाड़ ही दिया। और काम वो बिगाड़ना तो आप सब देख ही लिए होंगे कि कितना अड़सा हुआ इसने चावल बनाया छोटे से पतीले में। लेकिन वहाँ पे क्या किया इसने, जल्दी से ढक दिया। इसने निकालते हुए नहीं दिखाया। आप लोगों ने देखा ना, जब भी ये चावल बनाती है कुछ ऐसी चीज़ तो प्लेट में निकालते हुए दिखाती है, लेकिन आज की वीडियो में इसने प्लेट में निकालते हुए नहीं दिखाया, फौरन ढक दिया क्योंकि अंडा नजर आने लगा था। तो ये है सीमा हैदर झूठी का झूठ कर दिया मैंने सीमा हैदर को एक्सपोज कि ये कोई सनातनी नहीं है, ना ही कट्टर हिंदू है, ना ही कट्टर सनातन है, क्योंकि ये तो अंडा भी खाती है, ये तो प्याज भी खाती है, ये तो लहसुन भी खाती है। जस्ट झूठ दिखाती है, झूठ परोसती है और अपने ऑडियंस को और हम हेटर्स को गुमराह कर रही होती। फिर भी लोग जो है इसके सपोर्टर, इसके चाटुकार इसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं मेरी भाभी। तो भाभी इन जैसी उनको ही मुबारक हो, हमें तो 4 बच्चों से मतलब है।
जिन 4 बच्चों पे इंडियन इदारे, इंडियन सिस्टम, गवर्नमेंट, लपू झिंकू, रामू काका, मीना फैमिली कुंडली मारे बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं। इनको ना ही डिपोर्ट किया जा रहा है, ना ही इन पे कार्रवाई हो रही, ना ही ये केस अदालत तक पहुंचाया जा रहा है, ना ही पुलिस इस पे चार्जशीट फाइल कर रही है। पुलिस तो कोई खबर ही नहीं ले रही है कि एक इनलीगल घुसपैठिया घुसकर हिंदुस्तान में किस तरह तांडव कर रही है। लेकिन पता है क्या, उनको ये अच्छी लग रही है। अच्छी इसलिए लग रही है कि ये सनातन धर्म में आ गई और ये है पाकिस्तानी और मुस्लिम धर्म छोड़ कर आई है, तो फिर भले ये वहाँ पे इनके सरों पे तांडव ही क्यों ना करी हो, झूठ ही क्यों ना दिखा रही हो, परोस रही हो, बट इसको वहाँ पे रखना है। क्योंकि आखिर पाकिस्तान दुश्मन एक मुल्क है और इस्लाम के दुश्मन तो जगह जगह मिलते हैं हिंदुस्तान में, आप सब तो जानते ही हैं। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम करने नहीं बैठी हूँ मैं, हकीकत फैक्ट पे बात कर रही हूँ, जो कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती, दिमाग में घुसता नहीं है, तो मैं फिर भी करूँगी घुसे या नहीं घुसे, क्योंकि हमारे 4 बच्चों का सवाल है, जिन बच्चों को कब्जा करके वहाँ पे रखा जा रहा है, जिन बच्चों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, जिन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर दिया जा रहा है, वो बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, ना ही वहाँ के रहेंगे, ना ही अपने कंट्री के रहेंगे। और ये उम्र जो है उनकी बच्चों की तालीम और तरबियत की वहाँ की सिस्टम और इदारे जो है बर्बाद कर रहे हैं।